अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चलिए आज हम फिर से कुछ नया सीखते हैं। आज हम सीखेंगे सिंपल शलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है इस वीडियो में। वीडियो के स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने कैसे और कितना मीटर कपड़ा में ये बनाया है। हम इस शलवार को बनाने के लिए टोटल 2 मीटर फैब्रिक लिए हैं और 2 मीटर फैब्रिक में हम टोटल शलवार की कंप्लीट बना लिए हैं। ये देखिए, ये हमारा मोहरी बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही फिनिशिंग से उतरा है। तो सारा प्रोसेस जो है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लाती रहूं आपके लिए। तो चलिए हम सीखते हैं कि शलवार की कटिंग कैसे की जाती है। इसके लिए हम टोटल 2 मीटर फैब्रिक लिए हैं। इसका लेंथ 40.5 इंच है, मोहरी 6.5 इंच है। बाकी आसन बेल्ट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंपल शलवार की कटिंग का तरीका। तो सबसे पहले हम 9 इंच बेल्ट इंची टेप को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ये 9 इंच हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि हम उसमें 9 इंच का टोटल बेल्ट ऐड कर सके। उसमें 2 इंच नेफा पट्टी का मार्जिन ऐड किया हुआ है, तो टोटल कंप्लीट करने पे ये 7 इंच बचेगा। उसके बाद आपकी शलवार की टोटल लंबाई जितनी हो, 40 हो, 41 हो, 42 हो, 39 हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपने शलवार का टोटल लेंथ रखिएगा। उसमें 1 इंच प्लस कर दीजिएगा क्योंकि हाफ इंच जो है आपका वो मोहरी की तरफ जाएगा। और उसके बाद आपका आसन जहाँ म्यानी आपका ऐड होगा तो उसके लिए आप 19 से 20 इंच रखिएगा। 18 इंच पे भी, अगर जिनका हेल्थ कम है वो 18 पे भी रख सकते हैं। और उससे 6 से 7 इंच नीचे सरकते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा लाइन ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसके लिए बेल्ट का मार्किंग करेंगे। तो 9 इंच का बेल्ट है तो हम इसको डबल, उधर से हमारा कपड़ा डबल किया हुआ है, जब हम उसको खोलेंगे तो वो 9 इंच हो जाएगा। तो हाफ डबल में हम इसको 4.5 इंच पे मार्किंग करके इसको इस तरह से ऐसे हटा लेंगे। ये हमारा हट चुका है। अब हम इसकी कटिंग करके इसको अलग कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा कट गया है। अब हम इसके लिए जो है, अब हम इसको कली के लिए भी इसका शलवार जो है इसको अलग करके हटा लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हम शलवार को इस तरह से हटा चुके हैं। अब जो है ये हमारा बचा हुआ कपड़ा जो है, अब हम इसको कली के लिए बैठाएंगे। ये हमारा बिल्कुल बराबर है। कपड़ा का बेल्ट निकालने के बाद टोटल कपड़ा जितना हो आप उसका हाफ करके भी कली बना सकते हैं। ये भी एक अच्छा मेथड है आपको कली निकालने के लिए। उसके बाद आप अपने कपड़े का अरज के अकॉर्डिंग घेर को बना सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है आपका 6 इंच का ही घेर हो, आपका कम ज़्यादा भी घेर हो सकता है। ये आपके कपड़े के अरज पर डिपेंड करता है। अब हमारा 20 से 20.5 इंच का कली टोटल रेडी हो चुका है। मोहरी के लिए हम 2 जगह खुटका मार देंगे जहां हमारा फॉल्स कली होगा। इसे चाहे तो बहुत लोग कट करके निकाल देते हैं, लेकिन कट करने के बाद जिसे इंटरलॉक करना पड़ता है। ये कॉटन है तो इंटरलॉक नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन अगर सिंथेटिक होता तो कट कर देने से ये उभरने लगेगा, तो उसको इंटरलॉक करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसमें फॉल्स कली बनाते हैं। अब हम इसके लिए म्यानी की कटिंग करेंगे। जो बचे हुए साइड से कपड़े बचे हैं हमारे, इससे हम म्यानी की कटिंग करेंगे। ये इस तरह से ट्रायंगल शेप में अच्छे से आप म्यानी निकाल लीजिएगा। ये इस तरह से हमारा साइड से बचा हुआ कपड़े से ये हम म्यानी निकाल चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा निकल गया है। अब साइड से बचे हुए कपड़े से हम मोहरी का कपड़ा निकाल लेंगे और ये हमारा टोटल कंप्लीट होकर के रेडी हो चुका है। शलवार, कली, बेल्ट, मोहरी का कपड़ा और म्यानी, ये सब कुछ रेडी हो चुका है। और बहुत ही अच्छे से हम 2 मीटर कपड़े में आराम से शलवार की कटिंग कर चुके हैं। बिल्कुल भी कपड़ा ज़ाया नहीं हुआ है। आपको इस तरह के 3 मीटर के शलवार में भी, अगर कपड़े में भी शलवार की कटिंग सीखनी है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊं। तो चलिए किसी
और वीडियोस में हम शलवार की सिलाई को बताएंगे। आज हम सीखेंगे इसमें मोहरी बनाना। तो मोहरी बनाने के लिए हम 1.5 इंच टोटल बुकरम लिए हैं और उससे थोड़ा 1/2 इंच राइट और 1/2 इंच लेफ्ट साइड दोनों तरफ हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। एक तरफ के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये इस तरह से 1/2 इंच पलटते हुए इसकी सिलाई लगा लीजिएगा और दूसरे साइड की सिलाई को ओपन रखेंगे, जिसको हम शलवार में अटैच करेंगे। और शलवार में इस तरह से यहाँ से मोहरी बुकरम के जस्ट बगल से आप इसको अटैच करना शुरू कीजिएगा। ये देखिए, बुकरम के जस्ट बगल से हमारा सिलाई लगना शुरू हो चुका है। ये ऐसा आप बिल्कुल इसी तरह से सिलाई को लगाइएगा। ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो शलवार की फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको पलट लेंगे। इसको पलट करके हम सिलाई लगाएंगे। मोहरी के फिनिशिंग के लिए सबसे पहली सिलाई कहाँ होनी चाहिए, दूसरी सिलाई कहाँ होनी चाहिए, ये आप नोटिस कीजिए कि मैं पहली सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं मार रही हूँ। कॉर्नर से 1/2 इंच से भी कम की दूरी पे मैं आपको एक सिलाई लगा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, और दूसरी जो सिलाई है वो हम फाइनल लास्ट में सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है अच्छे से स्टिच हो करके दब जाए और अंदर में डिज़ाइन बनाने में आपको बुकरम के अंदर डिज़ाइन बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं हो। ये हमारा सेकंड सिलाई लग चुका है। अब फाइनल सिलाई जो है हम कॉर्नर पे लगाएंगे। ये हमारा लास्ट जो सिलाई है ये हम इस तरह से लास्ट कॉर्नर पे मारेंगे। उसके बाद अंदर में हम जिगजैग का डिज़ाइन बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से सिलाई लग चुका है। दोनों तरफ इसी तरह से आप लगा लीजिएगा। अब हम जिगजैग पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। जिगजैग पैटर्न को बनाने के लिए मशीन को स्पीड में चलाना है और राइट लेफ्ट करते हुए अपने हाथ को इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए घुमाना है। ये हमारा इस तरह से कपड़ा में जिगजैग बनना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वीडियोस में आपको क्लियर नहीं नज़र आता होगा, लेकिन इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी उतरी थी। आप वीडियोस में देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा जिगजैग पैटर्न रेडी हो चुका है। ठीक इसी तरह से हमें इस तरफ भी बना करके रेडी कर लेना है। ये हमारा इस तरह से रेडी जब तक हो रहा है, आप मेरी वीडियोस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अब हम बीच के अंदर जो हमारा चौड़ा हिस्सा बचा है, अब हम उसमें अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं इस डिज़ाइन जो है जिगजैग पैटर्न का बड़ा डिज़ाइन बनाऊंगी और उसमें एक छोटा जिगजैग बना करके इसको फुलफिल करूंगी। आप देखिए, ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के उतरा है और इसके फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आई है और कपड़ा कहीं से भी दबा नहीं है। तो जिस तरह से पहले मैं जहाँ पर सिलाई लगाई हूँ ऐसे ही बिल्कुल आप भी लगाइएगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो कि सलवार की फिनिशिंग सही से नहीं आ रही है। अब हम इसकी गुलाई को सिलाई करके लगा लेंगे, निकाल लेंगे। इसकी गुलाई सिलने के लिए हम इस तरह से तिरछी सिलाई लगाते हैं क्योंकि सिलाई का शलवार का जो घेर होता है वो बिल्कुल तिरछा होता है। और इस तरह से हमारा मोहरी बन करके रेडी हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।